चलिए, तो हमने बता दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, ये क्यों होता है, दो रीज़न। अब इसमें क्या है, जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर आप रीड करेंगे, जब स्टडी करेंगे, तो इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होंगे जो आपको समझना होगा, जो इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एग्जाम्पल से आपको सारा टर्म्स आपको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। तो हम टॉपिक क्या है हम लोगों का, की टर्म्स इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कौन कौन सा टर्म्स यूज़ होगा। एक सिंपल एग्जाम्पल, हमने आपको पहले लेक्चर में क्या बताया है, आज को हम लोग क्या बोलते हैं, y0, एज एन टूडे मतलब आज का दिन। एक साल के बाद y1, 2 साल के बाद y2। तो एक अगर सिंपल एग्जांपल लेंगे, सपोज कीजिए आपने बैंक में 100 रुपया रखा और बैंक आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट देती है। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए, तो क्या होगा आपका, अगर आप बैंक में 100 रुपया रख के आ गए तो क्या होगा, एक साल में वो पैसा कितना बनेगा आपका, इंटरेस्ट होके 10 हो जाएगा, तो एक साल के बाद कितना हो जाएगा, 110। फिर अगर आप उसे छोड़ देते हैं बैंक में, अब यहाँ पे दो पॉइंट है, अगर 10 रुपया विड्रॉ कर लेते हैं तो 100 ही रहेगा, अगर 10 रुपया उसमें छोड़ देते हैं तो 110 हो जाएगा। फिर आपको 110 पे कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 11 रुपया। फिर बैंक में आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 121। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 100 रुपया एक साल के बाद 110 हो गया, 2 साल के बाद 121 हो गया। अब यहाँ से क्या क्या टर्म्स यूज हो रहा है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे छोटा छोटा टर्म्स यूज हो रहा है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, जो 100 है इसे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू, एज ऑन टूडे, आज का वैल्यू। और 121 रुपया क्या हो गया, 2 साल के बाद का वैल्यू है, तो इसको यहाँ पे बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू। 100 रुपया आज का वैल्यू, 121 रुपया फ्यूचर का वैल्यू। ये भी फ्यूचर वैल्यू ही है, लेकिन एक साल के बाद का फ्यूचर वैल्यू है, और ये 2 साल के बाद का फ्यूचर वैल्यू है। पॉइंट समझ में आ रहा है। और ये आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। अब यहाँ पे दूसरा टर्म्स, अब 100 रुपया से अगर 121 पे पहुंचना है तो क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। देखिए 100 से 110 ऐड हुआ तो 110 बना, और 110 से फिर 11 ऐड हुआ तो 121 बना। यहाँ पे 100 है, इसमें 10 ऐड हो गया तो 110 बना, फिर इसमें 11 ऐड हो गया तो 121 बना। तो ये जो प्रोसेस चला, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। जैसे अगर कोई पूछे कि आज बैंक में आप अगर आप 100 रखेंगे तो 2 साल के बाद क्या मिलेगा, 121। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडिंग। उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड होकर मिलेगा, ठीक है। अगर वही अगर 121 से आपको अगर 100 फाइंड आउट करना होता, अगर फ्यूचर वैल्यू दिया होता, उससे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता, तो क्या करते, 121 रुपया में 11 रुपया माइनस होता, फिर आपको 110 आता, फिर 10 माइनस होता और 100 आता। ये प्रोसेस होता। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग। तो 100 से 121 पे जाना कंपाउंडिंग, और 121 से 100 पे आना डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग ये समझना है, आगे जाना कंपाउंडिंग, वापस आना डिस्काउंटिंग। आज का वैल्यू को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, नेक्स्ट ईयर के वैल्यू को बोलते हैं हम लोग, आगे के वैल्यू को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे टर्म्स आपको समझना है डिफिनेशंस में। जैसे पहला बोलता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब क्या होता है, टूडेज वर्थ ऑफ फ्यूचर मनी, मतलब इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है एक साल के बाद आपको 121 देंगे, ये फ्यूचर वैल्यू है। ये क्या है, आपको फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर मनी है। उसका वैल्यू, वर्थ का मतलब वैल्यू, आज का वैल्यू क्या है उसका 100, तो यही क्या है मेरा प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर के वैल्यू का अगर आज का वैल्यू निकाला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है, वाट टूडेज मनी विल बिकम इन फ्यूचर्स, आज का 100 रुपया फ्यूचर में क्या बनने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मनी। तो ये फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया आपका 121। टूडेज मनी क्या था 100, विल बिकम इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या बनने वाला है 121, तो 121 को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे 10% है। एनुअल परसेंटेज रिटर्न और डिस्काउंट रेट, इसी को हम लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। अगर ये बोलेंगे कंपाउंड हो रहा है 10% से, डिस्काउंट हो रहा है 10% से, आगे जा रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर पीछे आ रहा है तो वो डिस्काउंटिंग रेट है। क्लियर है, तो यही हमारा इंटरेस्ट रेट भी होता है और डिस्काउंटिंग रेट भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बोलता है टाइम, नंबर ऑफ ईयर और पीरियड। नंबर ऑफ ईयर्स, तो 121 रुपया आपका है फ्यूचर वैल्यू, लेकिन कितने साल के बाद, 2 साल के बाद है। अगर हम एक साल के बाद बोलेंगे तो 110 रुपया है। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम, कितना टाइम ले रहा है।
तो अगर पैसे का वैल्यू निकालना है तो क्या आप पूछना चाह रहे हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, कितने साल के बाद, वो पूछ रहा है। बैंक आपको इंटरेस्ट देगी तो बताती है ना 5 साल में देंगे, तो 5 साल मतलब एन आपका 5 ईयर, 5 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा। अगर बैंक में आप 100 रुपए रखते हैं तो 1 साल के बाद उसका वैल्यू क्या हो रहा है, 110, 2 साल के बाद क्या हो रहा है, 121, तो ऐसे 5 साल के बाद क्या होगा, उसको बोलते हैं एन। कंपाउंडिंग, कन्वर्टिंग प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर वैल्यू, क्या बोले हमने 100 को 121 में कन्वर्ट किया, कैसे किया, 100 में 10 ऐड किया तो 111 आया, उसमें 11 ऐड किया तो 121 आया। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे पहुंचना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग जस्ट उल्टा होता है इसका। डिस्काउंटिंग क्या होता है, कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर 121 रुपया से, देखिए हमने निकाला ना 121 से जो 100 निकाला, ये क्या है हमारा, इसको प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। 100 से 121 निकालना कंपाउंडिंग। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, एक दो बार रिपीट करेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या, 100 से 21 पे 121 पे जाना और 121 से 100 पे आना, क्या है ये, डिस्काउंटिंग। जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं, बैंक में अगर आप एफडी करते हैं तो गिव्स फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप बैंक में आज 10,000 रखते हैं तो बैंक आपको फ्यूचर में कितना देगी, आपको 12,100 देगी, क्योंकि 100 का 121 तो 10,000 का 12,100, तो उसको बोलते हैं। तो बैंक एफडी गिव्स फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू, बैंक क्या देती है आपको, फ्यूचर वैल्यू देती है, और आप जमा जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू। अगर आप 10,000 आज रखे हैं तो बैंक आपको जो पैसा फ्यूचर में देगी विथ इंटरेस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। लोन ईएमआई यूजेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर पेमेंट, जो हम लोग ईएमआई निकालते कैसे करते हैं, तो बैंक देखती है, जैसे आपको एक मोबाइल दिया आपको 1 लाख रुपए का, तो वो क्या करती है, पहले इंटरेस्ट जोड़ लेती है, कितना इंटरेस्ट बन रहा है फ्यूचर वैल्यू तक, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके आपसे पैसा आज के आज लेती है, बोलती है आज दो आज दो, फिर 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद दो, उसको हम लोग बोलते हैं। तो लोन क्या, एफडी में आपको फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू मिल रहा है, लेकिन जो आप ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं आप, फ्यूचर पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, म्यूचुअल फंड ग्रोज बाय द कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड में आप जो पैसा रख रहे हो, क्या जो भी पैसा रख रहे हो उस पर आप, वो एफडी की तरह होता है, बैंक एफडी की तरह, जो भी इंटरेस्ट उसमें बन रहा है वो ऐड होते होते कंपाउंड होता चला जाता है। ठीक है। अगर हम लोग एक लाइन में समरी बोला जाए तो क्या बोलेंगे, फ्यूचर वैल्यू में मतलब आज का पैसा, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू मीन्स आज का पैसा, और फ्यूचर वैल्यू मतलब पैसा कल। पीवी मीन्स पैसा आज, फ्यूचर वैल्यू मीन्स पैसा कल। आज का पैसा प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर का पैसा फ्यूचर वैल्यू, बस इतना ध्यान रखना है। पीवी मीन्स पैसा आज, फ्यूचर वैल्यू मीन्स पैसा कल। यही समरी है। पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो पहले हमने आपको क्या समझाया, पहले वहां पे देखेंगे तो पहले हमने वहां पे क्या समझाया आपको, 100 रुपया से 110 बना, 110 से 121 बना, तो इस 100 से 121 पे जाने में क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंडिंग। इसको वापस आना बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग। बस वहां पे सारा थ्योरी है, इस थ्योरी को आप लोग समझ लीजिए पूरा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे सीरीज में, और आप प्लेलिस्ट में देखेंगे नीचे एक लाइन से आपको क्या मिलेगा, अब आपको फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फॉर्मूला कैसे बना है, उसके नीचे उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते चले जाएंगे, इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।